हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बताएंगे आपको हिस्ट्री बेसिक से। मैं हिस्ट्री में कोई बड़ा सा टॉपिक या और कुछ नहीं बता रही। सबसे पहले मैं हिस्ट्री को समझाऊंगी। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। क्योंकि कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले हमें उसका बेसिक्स पता होना चाहिए, उसकी जड़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसको समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री शब्द क्या है या कहाँ से बना। ऐसे तो किसी ने कह नहीं दिया होगा कि हिस्ट्री ये शब्द है, इसका मतलब इतिहास होता है। हर एक शब्द के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है और वो किस तरीके से बना है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री कि हिस्ट्री एक यूनानी शब्द है जो कि हिस्टोरिया से बना है। और हिस्ट्री यूनानी शब्द क्यों है? अंग्रेजी या हिंदी या बंगला या कोई और शब्द क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न है। इसको हम आगे आपको समझाएंगे। और हिस्ट्री का मतलब होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषण मीन्स खोज होता है। और इसका अंग्रेजी में मतलब होगा नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। वो नॉलेज जो खोज के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है, एक्वायर्ड किया गया है, सॉरी। आगे इसको हम समझेंगे इतिहास शब्द को। हमने हिस्ट्री मीन्स इंग्लिश, इसके हिस्टोरिया शब्द को समझ लिया है। अब इसके हिंदी में इतिहास शब्द को हम समझेंगे। इतिहास, इति प्लस हा प्लस आस। इति शब्द, इसका मतलब होता है ऐसा। और हा शब्द है, इसका मतलब हुआ। और आस मीन्स होता है निश्चित रूप से। इसका मतलब इतिहास का पूरा मतलब हो गया निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इस बात को हम बहुत ही गहराई से ले सकते हैं। मीन्स इतिहास कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती है। इतिहास का मतलब यही हुआ कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ है, वही इतिहास है। आगे हम जानेंगे हिस्ट्री के जन्मदाता कौन है। हिस्ट्री के जन्मदाता हेरोडोटस हैं। और हेरोडोटस कहाँ के थे? यूनान के थे। ये यूनान के पहले भूगोलवेत्ता थे और इतिहासकार भी थे। अभी मैंने आपको बताया था जो हिस्टोरिया शब्द है वो यूनानी है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हिस्टोरिया यूनानी शब्द ही क्यों है, क्योंकि इसके खोजकर्ता जो हैं वो हेरोडोटस हैं। और हेरोडोटस स्वयं ईरान, वहाँ यूनान के थे, सॉरी। तो अगर कोई इंडिया का व्यक्ति खोज करेगा तो वो हिंदी नाम ही रखेगा ना। इस तरीके से यूनान का ही खोजकर्ता, उसका यूनानी नाम। हेरोडोटस हिस्ट्री के जन्मदाता हैं, ऐसा हेरोडोटस ने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि भाई मैंने हिस्ट्री की खोज की है, मैं हिस्ट्री का जन्मदाता हूँ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। हिस्ट्री के जन्मदाता हेरोडोटस हैं। इस चीज़ को रोमन दार्शनिक सिसरो ने ऑब्जर्व किया कि जो हेरोडोटस है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, इन्होंने हिस्ट्री को लिखना शुरू किया, इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, इसको जब पढ़ा रोमन दार्शनिक सिसरो ने, तो इन्होंने हेरोडोटस को हिस्ट्री का जन्मदाता कहा। इस तरीके से आज भी हम हिस्ट्री का जन्मदाता हेरोडोटस को मानते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंग, इतिहास के अंग। इतिहास बनने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आएगा समय। समय के बिना इतिहास कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी कोई भी घटना हुई, तो किस समय में हुई, उसकी डेट क्या थी, तारीख क्या थी, ये पता होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर दूसरा, व्यक्ति, उस समय कौन लोग थे, कैसा काम हुआ था, ये भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर तीसरा, स्थान, वो घटना कहाँ घटित हुई थी। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री में हर जगह आपको मिलेगा। अगर कोई भी घटना दिखी, इतिहास का कोई भी अंग दिखा, तो सबसे पहले ये जानना उसमें ज़रूरी हो जाएगा कि वो घटना कहाँ घटित हुई। और नंबर चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घटना, क्योंकि बिना घटना के हिस्ट्री जीरो है। बिना घटना के इतिहास बना ही नहीं सकते हैं। आगे हम देखते हैं इतिहास का विभाजन। अब जब हम लोगों को पता चल गया कि हिस्ट्री ये एक
जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी घटनाएं हैं, उनका वर्णन है, तो उसको पढ़ना बहुत ही कठिन हुआ, क्योंकि इस तरीके से हम पढ़ नहीं सकते हैं सारे इतिहास को एक में मिला के, क्योंकि कल जो बीता वो भी इतिहास है और जो 10 साल पहले था वो भी इतिहास है। तो इसको पढ़ने के लिए, इसके पठन पाठन को सरल बनाने के लिए इसको 3 वर्गों में मुख्यतः बांट दिया गया। अब हम समझेंगे वो तीनों वर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको भी 3 खंड में बांटा गया। ये 3 खंड थे पुरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल और ये नवपाषाण काल। आगे हम समझेंगे आद्य पाषाण काल को, आद्य ऐतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमें आज भी उसके जो प्रमाण हैं वो अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में आ रही हैं। आगे हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो है जो हम आज अपने हिस्ट्री की बुक में मुख्यतः पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। आगे इतिहास के विभाजन के 3 खंडों को हम विस्तार में किसी अन्य वीडियो में समझेंगे।